आखिरी बात, जो अंबिया होते हैं उनकी रूहें उनकी मर्जी से कब्ज की जाए। इजाजत तो अंबिया ही से ली जाती है, और जिस शान की इजाजत हुजूर से ली गई, इस तरह की इजाजत किसी से नहीं ली गई। ये एक बात याद रखें। एक मर्तबा अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जाओ और मूसा की रूह कब्ज करो अलैहिस्सलाम। इसी पे आज का ये हमारा मौजू मुकम्मल होगा। कुछ लोग जो है ना ये कहते हैं कि कोई इख्तियार नहीं दिया गया, कोई इख्तियार नहीं दिया गया। कोई अंबिया को अल्लाह ने अपनी अता और इज़्न से मौत व हयात का इख्तियार भी दिया है, मौत व हयात का। हज़रत मलकुल मौत से कहा कि जाओ और मेरे कलीम मूसा की रूह कब्ज करो। वो आए। अब देखिए, आए तो कोई इजाजत उन्होंने नहीं ली। ये इस तरह की इजाजत सिर्फ किसके लिए खास थी? महबूब के लिए, मुस्तफा जाने रहे। आए, घर में दाखिल हुए, और घर में दाखिल होने के बाद कहने लगे कि चलिए। हज़रत मूसा से कहा चलिए। कहाँ चलिए? जलाली पैगंबर थे, बहुत जलाल था। इतना जलाल था कि जब जलाल और गुस्से में आते थे तो आपके बाल आपके कपड़ों के बाहर निकलते थे और अमामा शरीफ से शोले उठते हुए नजर आते। ये जलाल की कैफियत थी। पैगंबरों में बड़े जलाली, पैगंबरों में मूसा अलैहिस्सलाम जलाली, सहाबा में उमर इब्न खत्ताब जलाली। तो और भी फिर उसकी तफसील। तो पूछा कहां चल रहे हैं? मफहूम के तौर पे रिवायत पढ़ रहा हूं। तो कहा कि मौत का वक्त आ गया, मैं मलकुल मौत लेने आया हूं आपको। एक जोरदार तमाचा मारा तो आपकी एक आंख निकल गई। हजरत मलकुल मौत। सुभान अल्लाह। नबियों की शान देखो, अंबिया की शान। ये बहुत कसरत के साथ हदीस की कुतुब के अंदर रिवायत मौजूद है। तमाचा मारा, आंख निकल गई। हजरत मलकुल मौत ने कुछ नहीं कहा और वापस आके कहा मौला तूने मुझे जहां भेजा था तो उसने तो मेरा ये हाल कर दिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा मूसा मैंने भेजा था तुमने ऐसा किया, कुछ नहीं, क्योंकि महबूबों के नाज उठाए जाते हैं। फरमाया तुमने क्या कहा था? तो मैंने कहा था कि चलिए वक्त तो आ गया। तो उन्होंने मारा तो मेरी आंख निकल गई। अल्लाह ने आंख दुरुस्त कर दी। कहा कि अब जाना तो अपने साथ बैल लेकर जाना, बैल, और बैल लेकर जाना और कहना कि मूसा इस बैल पे हाथ फेरो। जितने आपके हाथ के नीचे बैल के बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ जाएगी। कहा ठीक। फिर बैल लेके आए। कहा कि हजरत अल्लाह ने आपकी उम्र में तौसी कर दी है, अगर आप चाहें तो ये बैल है और अल्लाह का फरमान है कि इस पर आप हाथ फेरिए। अगर आप इस पे हाथ फेरेंगे तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा? इतनी उम्र तो बढ़ गई ना, जितने बाल हाथ बैल के बाल अगर यूं भी फेर दिया तो हजारों साल उम्र बढ़ जाए। इतना ही फेर दे ना बैल, कितने बाल होते, लाखों बाल होते, इतना ही फेर दे। लेकिन अंबिया अपनी शान भी बताना चाहते हैं ना, जवाब भी मिल जाए। जब मूसा की शान ये है तो जाने मूसा का मकाम क्या हो, वजह तखलीक मूसा का मकाम क्या हो। तो फरमाया कि मैं बाल पे हाथ फेर दूंगा उतने साल उम्र बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर हजरत मलकुल मौत ने कहा फिर आखिर मौत है, फिर चलना पड़ेगा। तो कहा कि जब जाना है उससे बेहतर है अभी चलते हैं, चलो। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे, अब इख्तिसार से इसको पढ़ देता हूं। और जब दुनिया से जाने लगे तो हजरत मलकुल मौत आए। तो हजरत इब्राहिम ने पूछा कि भाई कैसे आना हुआ, आज मिलने के लिए आओ कि रूह कब्ज करने आए? तो कहा कि मैं रूह कब्ज करने आया हूं। कहा कि कैसे कब्ज करोगे? तो पूछा आपने कभी शराब पी है? हजरत इब्राहिम खलील ने कहा नहीं, मैंने कभी शराब नहीं पी। तो जन्नत की शराब लाए, दुनिया की नहीं।
जन्नत की शराब लाए और उसको सिर्फ सुंघा दिया तो जन्नत की शराब की खुशबू ऐसी थी, हजरत इब्राहिम ने सूंघा और आपकी रूह परवास कर दी। ऐसी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जब दाऊद अलैहिस्सलाम का वक्त आया, हजरत मलकुल मौत आए तो कहा कि चलना है। तो कहा कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? तो फरमाया कि एक फूल लाते हैं और जन्नत का फूल पेश किया और कहा इसको सूंघे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जैसे ही खुशबू सूंघी तो उस खुशबू की वजह से आपकी रूह कब्ज हो गई। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी सुन ले, बहुत दिलचस्प है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उम्र दी थी 1000 साल की। कितनी उम्र दी थी? 1000 साल। अब 1000 साल की उम्र दी तो आदम अलैहिस्सलाम जो है उनके सामने उनके बेटों के सब अहवाल पेश किए गए। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटों के अहवाल देखते हुए हजरत दाऊद पर आए, कहां? हजरत दाऊद पर आए, जिनका जिक्र अभी आपने सुना। तो देखा कि ये दाऊद मेरा बेटा बादशाह होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा बादशाह होगा, लेकिन बादशाह होगा तो इसकी उम्र है कितनी? का इसकी उम्र है 60 साल। कितनी उम्र है? तो सोचा कि या अल्लाह, ये मेरी औलाद में से है दाऊद, बादशाह बनेगा, सिर्फ 60 साल रहेगा, तो उसकी बादशाहत की थोड़ी कमी होगी। अगर इसकी उम्र बढ़ जाए तो वो ज्यादा दिन तक हुकूमत करेगा। अल्लाह से कहा मौला इसको 60 साल उम्र दी। अल्लाह ने बताया कि अगर आपको देना तो आप अपनी उम्र दे दो। तो कहा मौला मैं अपनी उम्र के 40 साल अपने बेटे दाऊद को देता हूं, यानी उसकी उम्र 100 साल कर दे। कहा आपकी 1000 साल थी, उसमें से 40 दे दिया हजरत दाऊद को। अब जब 960 साल की उम्र हुई तो हजरत मलकुल मौत का चलिए, कहा अभी मेरी उम्र थोड़ी हुई, अभी मैं रहूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे कहा था कि 1000 साल तक तुम जियोगे, अभी तो 960 ही हुई है मेरी। तो फिर निदाई आदम भूल गए आप, अपनी 40 तो दाऊद को दी है ना, अपनी 40 दाऊद को दी, अब आपकी उम्र मुकम्मल हो गई। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मुझे इतना मौका दिया जाए कि मैं काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर लूं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया और तवाफ काबा के बाद अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज फरमा ली। कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस एक मोतबर रिवायत के मुताबिक मस्जिद खैफ जो मिना की मस्जिद है उसके अंदर आपका मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। हदीस पाक में आता है कि 70 अंबिया के मज़ारात मस्जिद खैफ के अंदर मौजूद है जो मिना में है। इसी तरीके से कमोबेश 70 अंबिया के मज़ारात जो है वो मताफ में मौजूद है। इसी तरह से ये भी है कि 70 अंबिया के मज़ारात जो है वो मरवा की पहाड़ी के पास मौजूद हैं। और ये जो 70 के अल्फाज रिवायतों में हैं, तो इससे हमारे मुहद्दिसीन कहते हैं इससे मुराद 70 से मुराद अदद का 70 नहीं बल्कि कसरत बताना है। इससे पता चला कि अंबियाए किराम सबसे ज्यादा जिस शहर के अंदर आराम कर रहे हैं वो शहर है मक्कतुल मुकर्रमा। मक्के से ज्यादा अंबिया के मज़ारात कहीं मौजूद नहीं है। और उसकी हिकमत बताते हुए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अंबिया किराम करते ये थे कि दावत व तबलीग का काम अपने अपने इलाके में करते थे और जब आखिरी वक्त आता था तो मक्कतुल मुकर्रमा आकर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि यहीं आएंगे और यहाँ विसाल हो जाएगा। अगर हमारी ज़ाहिरी हयात में हुजूर आखिरी नबी आ गए तब तो मुलाकात हो जाएगी, और अगर नई तशरीफ लाए तो उनको तो पैदा यहीं होना है और 53 साल तक के यहीं रहना है। वो यहाँ पैदा होंगे, यहाँ 53 साल तक रहेंगे जब वो मक्के की गलियों से चलेंगे। देखो मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के लिए अंबिया किराम के दिल में प्यार कितना है। इसलिए ज्यादातर अंबिया किराम मक्कतुल मुकर्रमा में आ गए ताकि ज़ाहिरी हयात में न सही बाद विसाल मुस्तफ़ा जान रहमत से मुलाकात का शरफ नसीब हो जाए। तो ये आज का ये बाब पूरा हुआ।